चीन से निकलकर जहां एक तरफ जापान में तबाही मचनी शुरू हो चुकी है, क्या भारत के लिए भी अलर्ट है? तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय खजाने को लेकर आई बड़ी खबर, और इन सब में सबसे बड़ी खबर इजराइल में पीएम के बदलते ही, नेतन्याहू के आते ही एक बड़ा यूएनएससी में प्रस्ताव आ गया, और इस प्रस्ताव पर भारत ने क्या कर दिया? भारत का साथ दे दिया फ्रांस ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में जो हाल है वो सभी को पता है, लेकिन चीन के हाल से दुनिया भर में डर सा जरूर पैदा हो गया है कि क्या अब कुछ नया धमाल यहाँ से निकलेगा जो दुनिया भर में नई तबाही फैलाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये तबाही जापान में फैलनी शुरू हो चुकी है। जापान में आंकड़े बढ़ रहे हैं और शनिवार को जापान में करीब 1 लाख से ज्यादा केस आए, वो भी नए केस। अब चूंकि जापान को अगर आप देखेंगे तो जापान चाइना की घनी आबादी वाले क्षेत्र से नजदीक पड़ता है, इसलिए जापान में साउथ कोरिया में ज्यादा दिखने लगे हैं इस तरीके के केसेस। ऊपर से जापान और सिंगापुर की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, यहाँ के लिए अमेरिका की भी बात करें, यहाँ के लिए भी चाइना ने पूरा बॉर्डर खोल दिया है कि भैया अब तुम लोग निकलो बाहर, और निकलकर दुनिया के देशों को भी हॉस्पिटल में पहुंचाओ, और वही चीनी लोग करने भी लगे हैं। हालांकि कई देश अब एक्शन में आ गए हैं, इन्होंने परीक्षण करना शुरू कर दिया है, प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है, पर जापान में महामारी ने जो कोहराम मचाया है, मरने वालों की तादाद पिछले साल के मुकाबले 16 गुना ज्यादा है। ज्यादा टेंशन की बात ये है कि जापान पूरी तरीके से वैक्सीनेशन को अपना चुका है। इसके बावजूद अगर ये आंकड़े आ रहे हैं तो फिर थोड़ा डर तो जरूर लगेगा, क्योंकि दुनिया भर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम करीब करीब हो चुका है। और आपको बता दें, करीब कहा जाता है जापान में तो 82% लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखा है, वैक्सीन ली हुई है। इसके बावजूद ये आंकड़े अगर आ रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं तो थोड़ा डर लगने वाला बात तो जरूर है। खैर, ये तो जापान के आंकड़े हैं। जापान के बाद थोड़ा सा डर हर दुनिया के हर देश में भी होने लगा है। कथित तौर पर अमेरिका में भी केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब देश अपनी अपनी जनता के लिए सुरक्षा की जो रणनीति है वो अपनानी शुरू कर चुकी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय खजाने को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया, और ये अपडेट हालांकि इस बार खुश करने वाला नहीं है, क्योंकि इधर इस हफ्ते के पहले तक भारतीय खजाने में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी, पर इस बार ये देखने को मिला है कि भारतीय खजाने में ठीक ठाक गिरावट आई है, $691 मिलियन का, और इस वक्त भारतीय खजाना है 562.808 बिलियन। दिसंबर 23 तक की ये रिपोर्ट है। अब है कि इतना बड़ा अमाउंट क्यों घटा? तो पहली बात तो ये कि भले करेंसी में ये गिरावट आई है, लेकिन गोल्ड में बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी बात ये है कि इधर बीच अपनी करेंसी को बचाने के लिए और हैंडल करने के लिए डॉलर्स कथित तौर पर निकाले जा रहे हैं, मार्केट में डाला जा रहा है, और भी कई मेजर उठाने पड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ रही है जो बेहद जरूरी है, इसलिए ये गिरावट देखने को मिली। वैसे आपको बता दें, 2022 जब शुरू हुआ था तो हमारा फॉरेन रिजर्व था 633.61 बिलियन, लेकिन अब ये काफी हद तक गिरा है और गिरकर इस वक्त है 563.499 बिलियन। और ऐसी बात भी नहीं है कि दुनिया भर में सिर्फ भारत ही है जिसका फॉरेन रिजर्व घट रहा है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी सभी के फॉरेन रिजर्व गिर रहे हैं, क्योंकि उसमें से ये पैसा निकाल रहे हैं और निकाल कर अपनी इकोनॉमी में लगा रहे हैं। इकोनॉमी में लगाने की बड़ी वजह ये है कि डॉलर काफी मजबूत हो रहा है, और डॉलर की इस मजबूती को रोकने के लिए देशों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। भारत की तो छोड़ें, जापान की बात करें तो जापान तो कथित तौर पर 50 बिलियन हर हफ्ते निकाल रहा है ताकि अपनी स्थिति को सुधार सके। खैर,
जहां एक तरफ भारतीय खजाने को लेकर ये अपडेट है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है नए पीएम आने के बाद। हालांकि पीएम तो पुराने हैं, दोबारा आए हैं, पूर्व पीएम रहे थे, कुछ दिनों के लिए नफ्ताली बेनेट पीएम बने थे, पर ऐसा लगता है कि नफ्ताली बेनेट ठीक उसी भविष्यवाणी की तरह वापस चले गए। जब वो बने थे तभी कहा गया था कि ये गठबंधन वाली सरकार बेमेल सरकार है, ये बहुत दिनों तक नहीं टिकने वाली है। पीएम नेतन्याहू भी एक नई गठबंधन के साथ आए हैं, लेकिन आपको बता दें इजराइल के इतिहास में ये बहुत बड़ा बदलाव है, कभी नहीं हुआ था जो इस वक्त हुआ है। इस वक्त इजराइल के सरकार जो है वो काफी कड़ी सरकार मानी जा रही है। ऐसे ऐसे लोगों का गठबंधन है जो प्रो इजराइल हैं और किसी भी चीज को जो इजराइल के लिए अहित हो उसको बहुत ही कड़ाई से निपटने के लिए जाने जाते हैं। जहां तक भारत से इजराइल के रिश्ते की बात करें तो चाहे नफ्ताली बेनेट हो या पीएम नेतन्याहू हो, भारत के साथ इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। इजराइल ने भारत के साथ ही नहीं बल्कि भारत के राज्यों के साथ भी टाई किए हुए हैं, गठबंधन बनाए हुए हैं। ये देखने को हमें जम्मू कश्मीर में भी मिला कि किस तरीके से अब जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए भारत का साथ दे रहा है इजराइल। तो वहीं सिर्फ एक मामला नहीं है, इजराइल के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि भारत और इजराइल नेचुरल एलाय हैं, प्राकृतिक रूप से सहयोगी हैं। दोनों का इतिहास कहीं न कहीं एक जैसा रहा है। ऐसे में इजराइल भारत का सपोर्ट हमेशा से करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। वैसे आपको बता दें ये अब किसी से छिपा नहीं है कि यूएवी से लेकर रिफ्यूलर तक हर जगह इजराइल भारत की मदद कर रहा है। इजराइल ने कई सारे ड्रोन दिए हैं, कई सारी टेक्नोलॉजी दी है और इजराइल हर दृष्टिकोण से भारत की लगातार मदद करता जा रहा है। पर इस वक्त इजराइल के लिए एक बड़ा ही टफ समय आ गया जब यूएनएससी में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव आ गया और इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि इजराइल ने जो फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा जमाया है और उस कब्जा जमाने के बाद वहां बदलाव कर रहा है, ये बदलाव सही नहीं है। इजराइल के इस एक्ट को माना जाना चाहिए कि ये एक आपराधिक एक्ट है और इजराइल को इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब इजराइल के ऊपर फिलिस्तीन ने ये आरोप लगाया, फिलिस्तीन का ये कहना है कि वापस से अपनी स्थिति में आए इजराइल और हमारे बीच जो समझौता हुआ था उस समझौते के खिलाफ न जाए। हालांकि आपको बता दें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत दोनों के क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। अब फिलिस्तीन इसी मामले को लेकर यूएनएससी में पहुंच गया। यूएनएससी में वोटिंग होने लगी कि इजराइल बदल रहा है, डेमोग्राफी को बदल रहा है, बहुत सारे बदलाव कर रहा है, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। तो वहीं ब्राजील, जापान, म्यांमार, फ्रांस ये वो देश थे जिन्होंने इससे अब्सटेन करना ही सही समझा, इन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया। भारत ने भी इसमें भाग नहीं लिया। वैसे आपको बता दें इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। 87 वोट फेवर में गए, 26 अगेंस्ट में गए और 53 अब्सटेंस कर गए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।